हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से रिलेटेड पीवाईक्यू। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। अगला है, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, तो इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट है, हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए, स्ट्रैटो सेकंड ने जारी किया था। नेक्स्ट है, शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? वेंकटफिशेस ने। नेक्स्ट है, वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो वो राजा कौन सा था? पुरु यानी पोरस था, जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो कौन से भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मशगगढ़ या मशग राज्य। नेक्स्ट है, विदेशी आक्रमणकारी डैश ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए, तो कौन सा विदेश आक्रमणकारी था, विदेशी था, जिसने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट है, 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक कौन सा था? रुद्रदामन प्रथम था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में डैश को हराया था, किसको? पोरस को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में हुआ था प्रथम हुड़ आक्रमण। नेक्स्ट है, डैश ने राजा हान होती राजा हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। ठीक है, तो कौन थे वो? कनिष्क, यानी कि कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक होगा संगम युग, जिसमें चेर, चोल और पांड्य से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी कौन सी? मलयालम थी, क्योंकि चेर जो है वर्तमान केरल में ही पड़ता था। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण डैश चोल शासक ने करवाया था, तो कौन सा चोल शासक था? राजेंद्र प्रथम ने 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था क्या? पल्लिच्छांदम। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना डैश किस भाषा में हुई है? तमिल भाषा में हुई है। अगला है, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था, तो गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शाला भोग कहते थे। ठीक है, और जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि को पल्लिच्छांदम कहते थे। ठीक है, गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शाला भोग कहते थे। ठीक है, अगला है, डैश राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था? चोलों ने। नेक्स्ट है, डैश पांड्य वंश की राजधानी थी कौन सी? मदुरै। मदुरै जो है वो पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला है, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, तो 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता किसने प्राप्त की? पांड्यों ने। ठीक है, जिन्होंने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। अगला है, पूर्व चोल राजाओं में से डैश सबसे महान माना जाता है कौन? करिकाल। अगला है, डैश चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था, कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य राजा था कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। अगला है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने डैश राज्यों पर शासन किया, कौन से राज्यों पे? तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अगला है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम आधारित है किस पर? व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो कौन सा तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद कहा जाता है? कुराल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिलप्पाधिकारम का लेखक था कौन? इलंगो आर्डिगल कहा जाता है इसको, शिलप्पाधिकारम का लेखक था। नेक्स्ट है, तृतीय संगम हुआ था कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। ठीक है, पहला और तीसरा दोनों ही मदुरै में हुआ था। ठीक है, अगला है, डैश राज्य में कोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है, तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राज्य में कोट्टीप्रोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापारिक केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।